टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में आर्मी सहित कई संस्थाओं से हुए MOU, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कॉन्क्लेव का था आयोजन। प्रदेश को तकनीक, नवाचार और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किया जा रहा है प्रयास। कॉन्क्लेव में राज्य सरकार का टेक्नोलॉजी फर्स्ट इकोनॉमी विजन प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बैठक भी की। बैठक में निवेश और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति 2025 का मसौदा भी प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य उज्जैन को भारत के उभरते अंतरिक्ष नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो उज्जैन की खगोलीय विरासत को आधुनिक अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से जोड़ेगा। मसौदा इन स्पेस के तहत राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुधारों के अनुरूप है, जो उपग्रह डिजाइन, प्रक्षेपण सेवाओं और सुदूर संवेदन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। इस दौरान टेक उद्योगपतियों ने भी अपनी बात मंच से रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने उद्बोधन में सरकार के प्रयासों पर अपनी बात कही। Participate, not support, but controls, which means when Goldman Sachs decides to trade billions of dollars, when Airbus and Mercedes build engines, when Airbnb and all of these companies build payment systems, that work happens today not in New York or Seattle, but in India. And let me go under the surface to emphasize how important the Global Capability Center industry is becoming to India. This industry is now driving 5 lakh crore of revenue, creating about 19 lakh jobs direct and about 95 indirect jobs. In many ways, in a knowledge economy, India's intellectual capital is the equivalent of our rare earth mineral asset. And in many ways, they also say that the country that controls global innovation controls the future, and today we stand in an incredible situation and position to control that future. However, India's growth in GCCs is not going to be written by 2 or 3 cities alone. It is for the rest of the country to stand up and take a lead. And Madhya Pradesh has shown us what taking lead means. Today, the idea of being the first state to launch a dedicated GCC policy, all the incentives and all the benefits that have been introduced goes to show that Madhya Pradesh, with its incredible cities in Indore, Bhopal, Gwalior and the likes, are standing up to write the next chapter of India's GCC story. But the transformation is happening in real time. Today now with AI, the way we work is being transformed. Previously, cities that held a premium because of proximity and density of talent, today that advantage is no longer true. PVG का फुल फॉर्म भारत विकास ग्रुप है और ये मैं 20 साल जिंदगी के 10 बाय 10 के कमरे में रहा और पिताजी का निधन 18 साल की उम्र में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से आदर्श मानता था, तो पिताजी के निधन के बाद 1 साल के बाद घर में चिट्ठी मिली जिसमें कपड़े सिलाने के लिए डाले थे। माँ ने कहा कपड़े लेके घर आ जाओ। मैंने कपड़े लेके घर आया। उस रात बहुत सोचा कि एक दिन कपड़े मेरे भी ऐसे रह जाएंगे तो जिंदगी में अलग काम करेंगे। दोस्तों से चर्चा की, सेकंड इंजीनियरिंग में था और क्या काम करेंगे तो भारत के विकास के लिए काम करेंगे। इसे 1991 में संस्था रजिस्टर की। इंजीनियर हुआ, IAS बनना चाहता था, कभी बैठा नहीं, बट टाटा मोटर्स में जॉब लग गया। अच्छा काम किया तो मैंने सिफारिश किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, मेरे गांव के दोस्तों को कंपनी में हेल्पर का काम दे दो। ऐसे 8 लोगों से BVG की शुरुआत हुई और टीम की वजह से आज मुझे बताने में खुशी है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग BVG में काम करते हैं। दिल्ली में पार्लियामेंट का पूरा मेंटेनेंस BVG के पास है। पिछले 22 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर और उनका ऑफिस का मेंटेनेंस BVG के पास है। राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, 20 एयरपोर्ट है, बड़े मंदिर है, टाटा मोटर्स के सब प्लांट्स है, वोक्सवैगन। फिर हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कोई भी खेत कहीं पे भी हो उसकी बढ़ोतरी करके देते हैं। फिर गाय भैंस में काम करते हैं। BVG लाइफ साइंसेज में सर कैंसर की दवा बनाई है, बहुत ही इफेक्टिव है। कोई भी कैंसर पेशेंट हो उसको 15-20 दिन में फर्क पड़ जाता है। लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, पार्किंसंस, 130 लोगों की टीम पूना में रिसर्च का काम करती है और अलग अलग क्षेत्र में काम करता हूँ। यहाँ पे आपकी जो स्कीम है, अलग अलग आपकी टीम बहुत अच्छी है, सरकार की टीम। और हम अभी ड्रोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और सेमीकंडक्टर में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। सो आई सीक थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। मेरा सपना है कि BVG में अगले 10 साल में 10 लाख लोगों को जॉब देना है, 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हेल्प करनी है और 100 देश में BVG लेके जाना है। अभी लास्ट 3 साल पहले हमने अमेरिका में काम चालू किया, वहां पे हमारे 1000 लोग हैं। सऊदी अरेबिया में काम चालू किया और परमात्मा की अनंत कृपा है
मैं ऑलवेज समझता हूँ कि आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, और जैसे प्रेरणा मिलती है उस हिसाब से काम करता रहता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में आपने बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया है और उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी टीम आपकी संजय दुबे जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपके आशीर्वाद से सर, और एक मैं कमिटमेंट देना चाहूँगा, आपका थोड़ा आशीर्वाद मिला तो मध्य प्रदेश की कम से कम 10,000 युवाओं को मैं देश के बाहर काम दे सकता हूँ। इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट और भविष्य की संभावनाओं के साथ आज के इस दौर में हमारी सेना के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये टेक्नोलॉजी के आधार पर सेना के साथ एमओयू किया है। मैं बाबा महाकाल के साथ उनके पुत्र खजराना में विराजे गणेश जी को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से अपने मंगल मूर्ति की कृपा से ये कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और कितनी तेजी गति से चल रहा है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवेन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में, मध्य प्रदेश में पूरा संभावना का प्रदेश है, लेकिन महालक्ष्मी जहाँ विराजे वो तो इंदौर ही हो सकता है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें, जहां पर ब्रेन भी है, ड्रेन भी है और अपनी सभी प्रकार की संभावना भी है। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से यहाँ स्मार्टनेस और स्टार्टअप के लिए यह इंदौर की अपनी पहचान बनी है। अब हमारा वो सुपर कॉरिडोर, वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर और सीधे अमेरिका के उस कौन सी वैली बोलते हैं, ऐसे लग रहा सिलिकॉन वैली की कॉपी है। लेकिन समय कैसा तेज गति से बदल रहा है, इसका भी एहसास हो रहा है। हमारे सामान्य विश्वविद्यालय भी अब अपने खुद के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस वर्तमान के दौर में डिजिटल युग में अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए भी।